दुमका की घटना ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक महिला ने अपना आत्मसम्मान खोया। पति को बंधक बनाकर 17 लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। प्रदेश की सरकार के दावे जो भी हों, लेकिन हकीकत आपके सामने है। सरकार इसे दुखद घटना बता रही है। बीजेपी इस मामले पर राजनीति नहीं करे, ये अपील कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी, ये माला जप रही है। ये घटना पहली, जैसा आपने कहा कि पहला घटना नहीं, ये घटना पूरे राज्य में इस तरह अभी नहीं हमेशा रहा है, लेकिन इसका पहले तो निंदा करते हैं और इस पर जो भी इस तरह से कर किया है, जो दोषी है उस पर तो कार्रवाई हो गई। लेकिन इससे हम ये भी नहीं मानते हैं कि बच के लोग तो अपना हमारे मन में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का बना है, लेकिन हम पिछले तरफ भी देखेंगे इससे भी ज़्यादा रहा ही है। लेकिन हाँ, इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। अब इनसे मिलिए, ये हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। इनका नजरिया अपने आप में ही अलग है। दुमका में बलात्कार की घटना को लेकर एक अनोखा ही बयान दे दिया। तिवारी ने रेप के मामले के लिए सिनेमा, आइटम डांस और मोबाइल पोर्नोग्राफी को जिम्मेदार बताया। जंगल राज है, महाजंगल राज है। कोई दिन अखबार में ऐसा नहीं छपता है जब हाई प्रोफाइल जो है हत्या नहीं होती है। अभी भागलपुर या कहाँ जनता दल यू के नेता को ही मार दिया, उन्होंने भी रिवॉल्वर चलाया, एक आदमी मारा गया। तो बिल्कुल यहाँ आप कानून का उल्लंघन कीजिए, गोली मार दीजिए, हत्या कर दीजिए, कुछ नहीं। हाँ, शराब का बोतल अगर पकड़ा गया तो उसमें सरकार सख्त है, बाकी हत्या कर दीजिए, उसमें कोई सरकार को कोई खास दिक्कत नहीं होती। झारखंड राज्य में हर महीने सैकड़ों बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, जो राज्य के लिए चिंता का विषय है। एक नजर आप डालिए प्रदेश में हो रहे दुष्कर्म के आंकड़ों पर। 2016 में 1176 दुष्कर्म के मामले, 2017 में 1388 दुष्कर्म के मामले, 2018 में 1478 दुष्कर्म के मामले, 2019 तक के सितंबर तक 1350 दुष्कर्म के मामले। ये वो मामले हैं जिनमें एफआईआर दर्ज कराई गई थी। झारखंड में ग्रामीण इलाके ज्यादा हैं जहां जागरूकता न के बराबर है। ऐसे में लोग लोकलाज के कारण मामले को थाने तक पहुंचने ही नहीं देते और चुपचाप वो रहना ही समझते हैं और मामले की शिकायत करने का वो जहमत नहीं उठाते। ये आंकड़ा राज्य में कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 4 सालों में लगातार रेप की घटनाएं बढ़ी हैं और मामले सामने आए हैं। विपक्षी दल बीजेपी हमेशा से इस मुद्दे पर मुखर रहे और सरकार को घेरते रहे। तो आदिवासी युवतियों का जिस तरह से अपहरण के बाद दुष्कर्म और फिर महिलाओं का डायन बिसाही के आरोप में उनको मौत के घाट उतार दिया जाना, तो कहीं ना कहीं पूरे कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सरकार जो दावे तो करती है कि हम आदिवासियों के हित रक्षक हैं, आदिवासियों के हितैषी हैं, वैसी सरकार के रहते हुए अगर घटनाएं रोज रोज हो रही हैं और चिंताजनक रूप से ग्राफ आगे बढ़ रहा है, तो सरकार पर प्रश्न खड़ा करना वाजिब है। और भारतीय जनता पार्टी अपने जो दायित्व है विपक्षी दल होने के नाते, हम उससे पीछे नहीं हटने जा रहे हैं और बार बार हम इन चीज़ों को, प्रश्न को उठाएंगे ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज़ जाए और उन पीड़ित महिलाओं को जो इस घटनाओं की शिकार हुई हैं, इस तरह की घटनाओं के वारदात उनके साथ हुए हैं, उनको न्याय ही नहीं मिले बल्कि सरकारी स्तर पर जो कुछ भी कानूनी सहायता और मुआवजा मिल सकता है उस पीड़ित परिवार तक पहुँचाई जानी चाहिए। प्रदेश की उपराजधानी दुमका की घटना का हर तरफ विरोध जारी है। सियासत तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी सरकार को घेरने में लगी है। बीजेपी मांग करती है कि पुलिस जल्द कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करे। साथ ही सरकार के द्वारा पीड़ित महिला को मुआवजे के साथ ही साथ इसकी जांच मेडिकल बोर्ड के साथ जिला प्रशासन भी कराए। झारखंड में शासन नाम का चीज खत्म हो गया और हम सीधे सीधे कह सकते हैं यहाँ कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। जब से यह सरकार जब हेमंत जी के नेतृत्व में चल रहा है,
जब से ये सत्ता संभाले हैं तब से इस तरह की घटना में बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी के महिला मोर्चा ने भी अपना विरोध दर्ज कराया। राजधानी रांची के बापू वाटिका के समीप एक दिवसीय प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा की सदस्यों के हाथों में तख्तियों के साथ सरकार विरोधी नारे लगाए गए। साथ ही सरकार से दुमका दुष्कर्म मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। जहां पर मौजूद थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन। दुमका में युवती के साथ हुए गैंगरेप और झारखंड में लगातार बलात्कार की बढ़ रही घटनाओं को लेकर भाजपा की महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया है। और देखिए, एक दिवसीय धरना गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष रांची में ये लोग बैठी हैं और मांग कर रही है कि महिलाओं पर जो लगातार अत्याचार हो रहा है और लगातार जो इस तरह की बलात्कार की घटनाएं हो रही है उस पर रोक लगाया जाए और उसके साथ साथ जो इस घटना में जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो हम बात करते हैं महिलाओं से कि क्या कुछ इनकी मांग है और क्या कुछ है। मैडम, क्या मांग है? आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। क्या मांग है आप लोग की? हम लोगों की ये मांग है कि त्वरित उस पर कार्रवाई हो और जो पीड़िता है उनका जो मेडिकल परीक्षण होना है वो सही हो। ऐसा नहीं कि उसमें फिर इधर से उधर अपने आप को बचाने के लिए कर दे। और अभी जो पीड़िता है उनके यहाँ जरूर 17 लोगों का ये है तो आपराधिक लोग ही होंगे, शरीफ लोग नहीं जाएंगे ऐसे ये मुँह मारने कहीं पे। तो ऐसे लोगों का लगातार उनके ऊपर दबाव बन रहा होगा कि तुम वापस लो। और वैसे समय में उनको संरक्षण की ज़रूरत है, सामाजिक संरक्षण की ज़रूरत से ज़्यादा पुलिस संरक्षण की ज़रूरत है। तो उनको ये संरक्षण मिलना चाहिए। और जो भी रिपोर्ट आता है, जो बोर्ड का रिपोर्ट आता है सही वो आए और उसके साथ ही साथ ऐसे लोगों पर जो उसका जो कानून होता है उसके तहत इन्हें फांसी लगनी चाहिए। राज्य सरकार तमाम दावों की पोल दुमका कांड ने खोल कर रख दिया। सरकार का बयान हमेशा की तरह वही घिसा पीटा रहा। सरकारी धर्म का पालन करते देखे गए। सरकार लगातार घटना पर कार्रवाई कर रही है। वहीं राज्य में जो घटनाएं घटती हैं उस पर अविलंब कार्रवाई होती है। जो गलत करने वालों को कहा जाता है कि बख्शा नहीं जाएगा, जैसे बयान से इतर और क्या उम्मीद की जा सकती है। जहाँ तक बलात्कार जैसी घटनाओं की बात है, यस आज हो रहा हो ऐसी बात नहीं है। पूरा देश, पूरी दुनिया इस क्राइम से परेशान है और ख़ास करके जो हम महिलाएं हैं इस बात को लेकर के बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत परेशान भी इस बात से होते हैं। दूसरी बात एक ये होती है कि अगर कोई घटना, कोई क्राइम हो रहा है उसके बाद लोगों को सज़ा हो रही है कि नहीं, जो क्रिमिनल हैं उनके मन में भय हो रहा है कि नहीं। बीते दिनों हम लोगों ने देखा कि इस राज्य में, चाहे देश में, जो बलात्कारी थे वो मंत्री स्तर के भी लोग रहे लेकिन उन्हें किसी प्रकार की सज़ा नहीं हो रही थी। मेरे इलाके में भी कुछ ऐसे मामले हुए थे। मुझे इस बात का सिर्फ संतोष है, घटनाएं तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए या बिल्कुल सत्य है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर और जिस तरह से क्रिमिनल को सज़ा होनी चाहिए थे उस पर सरकार और पुलिस विभाग तुरंत कार्रवाई करती है और क्रिमिनल को पकड़ा भी जाता है और उसे फास्ट ट्रैक में सज़ा हो यह भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। दुमका कांड के बाद सरकार बैकफुट पर है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया जा रहा है। पीड़ित परिवार सदमे में है और सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठा है। विपक्ष विरोध जता रहा है। सब कुछ वैसा ही जैसा हर घटना के बाद देखने को मिलता है। ना तब कुछ बदला और ना ही शायद अब कुछ बदलेगा। खानापूर्ति जारी है, जारी रहेगी।